Good morning students. How are you? I hope you are fine. तो चलते हैं हम अपने चैप्टर 5 की तरफ, जो है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की लॉ मैं आपको सब बता चुकी हूँ. आप सभी ने वो लर्न भी कर ली होंगी, 7th में भी आपने की हुई हैं. तो ये आपकी रिवाइज हो गई हैं एक बार, और हम प्रैक्टिस जोन 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हमारा है प्रैक्टिस जोन 2. तो प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे. तो ये देखिए, अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टार्ट करिए. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस जोन 2. तो प्रैक्टिस जोन 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P in the following. ओके, तो इसमें हमें फॉलोइंग करना है. फर्स्ट है हमारा 9 द पावर 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 81 इक्वल टू 9. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक्सपोनेंट्स की लॉ आपको सभी को मालूम है कैसे करते हैं. तो यहाँ देखिए, ये 9 की पावर में है, यहाँ 9 है और ये 81 है. तो इसको भी हम 9 की पावर में चेंज कर लेंगे. तो 9 9 जा 81 होते हैं. तो इसको हम लिखेंगे 9 की पावर 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2 इक्वल टू 9. ये हमने क्यों किया? क्योंकि 81 हमारा 9 इंटू 9 होता है, यानी कि इसको हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं. ओके, अब इसमें कौन सी लॉ यूज़ होगी? तो हम करेंगे यूजिंग a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस n. तो ये वाली लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो ये हमारा आएगा 9 की पावर 2p माइनस 1 और माइनस के 2, क्योंकि ये डिवाइड में है. ठीक है, तो पावर यहाँ माइनस में आ जाएंगी और इक्वल टू आ जाएगा आपका 9. आ जाएगा आपका 9. तो इसको सॉल्व करिए. 9 की पावर 2p माइनस 1 और माइनस 2, तो ये आपका बन गया माइनस के 3 और इक्वल टू 9. इसकी पावर में 1 है. अब इक्वल का साइन है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में सिर्फ 9 ही दिया हुआ है. सिंगल 9 है, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है और सिर्फ पावर्स में दिया हुआ है. तो हम इसमें कंपेयरिंग पावर्स को हम कंपेयर करेंगे. तो ये आ जाएगा 2p माइनस 3 इक्वल टू 1. तो यहाँ से आप निकाल दीजिए 2p इक्वल टू 1 माइनस 3 उधर लेकर जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू ये आपका बना 4. तो 2p इक्वल टू 4, हमें p की वैल्यू निकालनी है. तो 4/2 कैंसिल हो गया. तो p की वैल्यू आपकी आ जाती है 2. सॉरी बच्चों, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया. 1 मिनट, कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना, और कॉपी हो गई मेरी थोड़ी सी नीचे. तो चलिए कोई नहीं, आप समझ लेंगे. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये p है. तो p इक्वल टू 4/2 कैंसिल कर दिया. 2 2 जा 4. तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2. तो यहाँ पर आपका a पार्ट सॉल्व होता है. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी. बी पार्ट में देखिए, 5/9 की पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई 5/9 की पावर माइनस के 4 इक्वल टू 5/9 की पावर 2p. ठीक है,
तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी कि जब माइनस होता है जब डिवाइड में होती हैं, बट यहाँ पर आपका बेस दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो जब बेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5/9 की पावर माइनस के 10 प्लस माइनस के 4, क्योंकि यहाँ हमें पावर्स को प्लस करना है। इक्वल टू में आ गया आपका 5/9 दी पावर 2p। सॉल्व करिए इसको, तो 5/9 दी पावर -10 एंड -4, तो माइनस के 14 इक्वल टू 5/9 दी पावर 2p। लेफ़्ट साइड और राइट साइड में सिंगल सिंगल डिजिट दिए हुए हैं, बेस सेम है, तो जब बेस सेम है सिंगल डिजिट्स है तो हम पावर्स को कंपेयर कर देंगे। तो ओनली -14 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2p। 2 के साथ p मल्टीप्लाई में है तो 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा p इक्वल टू -14/2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो p आपका आ गया -7। ये आपकी p की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर बी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सी। -1/3 दी पावर -3 मल्टीप्लाई -1/3 की पावर 15 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2 + 3p। इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई है तो बेस तो सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, यानी कि -3 + 15 इक्वल टू -1/3 और इसकी पावर दिया हुआ है 2 + 3p। इसको सॉल्व करिए, -1/3 एक मिनट, ये आज कैमरा आपका पूरी कॉपी में नहीं आ पा रहा है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आई होप ठीक हो जाएगा ये। चलिए वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, एक मिनट। अब देखिए, अब कॉपी क्लियर दिखाई दे रही है सभी को? ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका -1/3 की पावर कितना आएगा 12, क्योंकि प्लस के 15 है और +15 में -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 इक्वल टू -1/3 और इसकी पावर आपका आया 2 + 3p। अब दोनों साइड में सिंगल डिजिट्स हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को कंपेयर कर देंगे। तो पावर्स हैं आपकी 12 इक्वल टू 2 + 3p। 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 12 + 2 इज इक्वल टू 3p। तो p की वैल्यू निकालनी है हमें, ये 14/3 हो गया। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपकी p की वैल्यू यही रहेगी 14/3। ये आपकी p की वैल्यू आ गई। ओह सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बेटा, ध्यान से देखिए दोबारा। ये 2 इधर है, 2 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। तो आपका p की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 2 है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ x, y and z so that x की पावर -2 इक्वल टू y की पावर -3 इक्वल टू z की पावर -6 इक्वल टू 1/64।
तो ये आपको दिया हुआ है और इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको दिया हुआ है। ये सब आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ ये और ये लेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हम लेते हैं x की पावर -2 इक्वल टू 1/64। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये सब आपस में इक्वल हैं। आप x की पावर -2 की जगह y की पावर -3 भी रख सकते हो, उसकी जगह 1/64 भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, किसी साइन से ये जॉइन नहीं है, ठीक है। तो इक्वल हैं, तो इसलिए हमने पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x² रख दिया। अगर हम इसकी नहीं निकालेंगे, पहले y की निकालनी है, तो y की पावर -3 इक्वल टू 1/64 आ जाएगा। तो वही आपने इसको लिखा। अब 64 के आप फैक्टर कर सकते हैं। कितना आएगा 64 का? 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। 1 2 3 4 5 6। तो x की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। बट आपको पता है कि जब आपकी पावर में, सपोज कीजिए आपकी लिखा हुआ है x की पावर 1/x लिखा हुआ है, तो आप इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। पीछे किया हुआ भी है आपने कि जब पावर माइनस में होती है तो उसको अपॉन में लिख सकते हैं डिजिट को, और अगर ये अपॉन में लिखी हुई है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम अब लिखेंगे x की पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर -6 आ जाएगा। ये ऊपर चली गई तो पावर माइनस में हो गई, ठीक है। तो x की पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर -6। अब यहाँ पर ना तो हमारे बेस सेम है, क्योंकि अगर हमारे बेस सेम होते तो हम पावर्स को कंपेयर करके वैल्यू निकाल देते। अभी हमें क्या करना है? पावर्स को सेम करना है। तो हम पावर्स को सेम करेंगे। x की पावर -2 है, क्योंकि पावर्स को क्यों सेम करना है? क्योंकि हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर -2 है, तो यहाँ भी हम 2 की पावर कितना लिखेंगे? -3, और इस पूरे की पावर आ जाएगा 2, या इसको प्लस कर दीजिए, ये माइनस करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 है, यही लिखा है हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि यहाँ भी x की पावर -2 आ जाए और यहाँ भी x की पावर -2 आ जाए। अब पावर्स दोनों साइड में सेम हो गई, तो बेस को कंपेयर कर देंगे। बेस को कंपेयर किया तो हमारा x इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारा y की पावर -3, y की पावर -3 इज इक्वल टू 1/, इसको भी हम वही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, और फिर इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर -6। अब यहाँ पर कितना है? 2 की पावर -3, तो यहाँ भी -3 बनाना पड़ेगा। तो ये y की पावर -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 रहेगा, और बाहर आ जाएगा -3। अब पावर सेम है तो बेस को इक्वल लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया आपका 4। चलिए इसका नेक्स्ट है आपका z की पावर 6। z की पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो ये आ जाएगा आपका z की पावर -6 इज इक्वल टू 2 की पावर -6। यहाँ तो सेम है ही, तो z इज इक्वल टू सीधा सीधा आपका 2 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैन बी यूज टू राइट डेसिमल नंबर्स। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3, नेगेटिव
exponents can be used to write decimal numbers. डिस्कस, ये सिर्फ एक डिस्कस करने का क्वेश्चन है, ऐसा कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। इसने कहा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, तो इसी को ले लेते हैं हम। चलिए हमने लिया 2 की पावर -6, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो कैन बी यूज टू राइट डेसिमल, तो क्या हम इसे डेसिमल में लिख सकते हैं? तो 2 की पावर -6 को हम 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 की पावर 6 कितना आएगा हमारा? 64, है ना। सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो क्या इसको डेसिमल में लिख सकते हैं? तो यस, हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब आप 64 को डिवाइड करोगे 1 से, तो डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, फिर एक 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 1 बढ़ जाएगा और ये 64 आएगा। फिर ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, तो 0.01 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है एक्सपोनेंट का चैप्टर। कौन सा? एक्सपोनेंट का सेकंड, प्रैक्टिकल जोन, सेकंड प्रैक्टिस जोन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको हम बताएंगे, आज आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ी हुई भी होगी या भूल गए सब? नहीं याद है ना। चलिए हम बताते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है। कोई डिजिट है और उसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और हमने एग्जांपल लिया 140000। ये हमने एक डिजिट ली और इस डिजिट को, इसे यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। इस यूजुअल फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कोई भी डिजिट लिखी हुई है, ये है आपका 140000, तो इसको हम 0.0 लिख सकते हैं। पॉइंट लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पॉइंट यहाँ लगाई है और 0 लगाई है, पॉइंट के बाद 000 डिजिट आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन डिजिट तो हमारी यही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जब इसे लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले आते हैं, यानी कि 1.4, और बाकी ये, अब आप कहेंगे ये 0 कहाँ गई? तो ये कितनी डिजिट, हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर कितनी डिजिट इधर लेकर आए? 1 2 3 4 5 डिजिट हमने इस पॉइंट को इधर खिसका दिया, तो इसलिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁵, और यही हमारी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको, लेकिन मैंने बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताया है आपको। कोई भी डिजिट दी हुई है, हमें पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में एक डिजिट से पहले लेकर जाना है, और बाकी जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं उन सब ज़ीरोज़ की और उन सब नंबर्स की जगह हम 10⁻⁴ में डिजिट लिख देते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल और करते हैं आपके सामने। देखिए, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये है 0 0 0 1 2 7 5, यहाँ आपको पॉइंट दिया हुआ है। अभी हमारा पॉइंट कहाँ था? राइट साइड में। अब हमारा पॉइंट, ये हमने खुद लगाया था जो राइट साइड में पॉइंट था, अब हमें लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट दिया हुआ है,
ठीक है। तो लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट को जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी पावर आएगी माइनस में, ठीक है। तो इसको कैसे लाएंगे, इसको हमें 1 के पॉइंट तक लाना है, यानी कि 1.275 ये डिजिट आनी है। अब इस पॉइंट को कितने डिजिट लेकर गए उधर, 1 2 3 4 डिजिट लेकर गए, तो यहाँ 10 टू दी पावर माइनस के 4 आ जाएगा। यानी कि ध्यान रखने वाली बात है, जब आप पॉइंट को राइट से लेफ़्ट में लेकर जाते हैं तो पावर प्लस में आती है, बट जब आप लेफ़्ट से राइट में लेकर जाते हैं तो पावर माइनस में आती है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स करेंगे, ये आपको दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 87 पर, एग्ज़ाम्पल 1 एंड 2, ठीक है। ये दोनों एग्ज़ाम्पल आप सॉल्व करके देखेंगे, नहीं होंगे तब हम आपको बता देंगे। उसके बाद है आपका प्रैक्टिस ज़ोन 3। प्रैक्टिस ज़ोन 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आपके लिए इतना ही, ठीक। इसके बाद आपका एक वर्क और हम बताते हैं, ये देखिए इधर, ये आपकी है बुक माई ऑब्ज़र्वेशन बुक। तो माई ऑब्ज़र्वेशन बुक में आप निकाल लीजिए आपका, मैंने आपको वो होमवर्क में दिया था 44 एंड 45, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो अब आपका होमवर्क है पेज नंबर 46, ये आपका 10 डेट का होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ये दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।